Hello students, let us discuss this question. The question is the equation of the plane which is passing through the point A, that is 2, 3, 4, and parallel to the plane 5x minus 6y plus 7z equals to 3 is. Now see, यहाँ पर हमसे इक्वेशन पूछी है प्लेन की जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है. सबसे पहले यहाँ पर लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पता है दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इज इक्वल्स टू डी. ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है जहां पर ये ए बी सी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. किसके, नॉर्मल के. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. राइट अब देखो आपसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूछा है तो दैट मींस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, यही चीज पूछी है आपसे. राइट अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि उन्होंने बोला है कि ए पॉइंट जो है इस पॉइंट से बेसिकली वो प्लेन पास कर रहा है. ये सिंपल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है. अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दैट इज ए बी सी ये पता हो और आपको ये पता हो कि एक पॉइंट ए है दैट इज x1 y1 और z1, प्लेन की किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पता है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको पता है तो आप एक और इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हम यूज करते हैं. अब हमें x1 y1 z1 तो पता है क्योंकि उन्होंने बोला a पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता. लेकिन हमें गिवन क्या है कि प्लेन जो है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है. लेट्स सपोज दिस इज p2 प्लेन. ओके, और हमें p1 प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. राइट हमें सिंपली x1 y1 z1 पॉइंट्स तो पता है दैट इज 2 3 4. सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन में x माइनस x1 कितना है 2, b इंटू वाई माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और c इंटू जेड माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 4. अगर मुझे a b c पता चल जाएंगे तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन पता चल जाएगी. अब डायरेक्शन रेशियोज मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, मुझे ये गिवन है कि ये जो पर्टिकुलर आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज वो p1 प्लेन है. ठीक है, तो p1 प्लेन जो है वो पैरेलल है p2 प्लेन के. जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं. दैट मींस यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी के जो होंगे आपके वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज p2 प्लेन के. डायरेक्शन रेशियोज p2 प्लेन के कितने हैं 5 माइनस 6 एंड 7. सो 5 a 5 आ जाएगा, b माइनस 6 आ जाएगा और c कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज दैट इज 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस प्लस की जगह यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 6. सो माइनस ऑफ 6 y माइनस 3 एंड प्लस ऑफ 7 z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. राइट ये आ जाएगा आपके पास. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट. सो दिस इज 5x, ये आ गया हमारे पास माइनस 6y प्लस 7z, और ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस 10, 6 3 18, सो प्लस 18 प्लस 18 और ये आ जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 0. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. सो लेट अस सिंप्लीफाई इट. सो यू आर गेटिंग 5x minus 6y plus 7z. Now see here, minus 10 minus 28 is minus 38, minus 38 plus 18 is 20. So यहाँ पर आ जाएगा minus 20. So minus 20 equal to 0, or you can write it like 7z is equals to 20. So आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है प्लेन की, 5x minus 6y plus 7z equals to 20. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, 5x minus 6y plus 7z is equal to 20. That is option A is the correct option. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.